गांधी के मामले में कांग्रेस का विपक्ष का साथ कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। अखिलेश यादव खुलकर कांग्रेस के समर्थन में आ गए हैं। आरजेडी और जेडीयू ने भी बीजेपी को जमकर घेरा है। तो वहीं टीएमसी जो बीते एक हफ्ते से लगातार अलग अलग मुद्दों पर एक डिस्टेंस बनाए हुए है कांग्रेस पार्टी के साथ, वो भी सरकार पर निशाना साध रही है। लेकिन बड़ा सवाल 2024 के चुनाव में तकरीबन 335 दिनों का वक्त बाकी है। ऐसे में क्या राहुल गांधी के बहाने विपक्ष अब एक मंच पर आ पाएगा? आज पूरे दिन अब तक किस तरह के नेताओं के बयान सामने आए हैं, सुनिए। सवेरे से शाम तक इसको जेल भेजो, इसकी सदस्यता रद्द करो, इसको जेल भेजो। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आज पूरे देश को तबाह करने की कोशिश की जा रही है। अब कांग्रेस को ये मौका मिला है कि रीजनल पार्टी के साथ खड़े हो जाएं। रीजनल पार्टी के साथ अगर कांग्रेस खड़ी हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सकेगा। इतना बड़ा नेता नहीं हूं कि मैं बातचीत करके कोई सुझाव दूं। वो नेशनल पार्टी है। केवल हमें ये जो लगता है, जो मुझे लगता है वो मैं कह सकता हूं कि अब जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती है कि रीजनल पार्टीज को आगे करें और उनके साथ खड़े हों, जिससे भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला किया जा सके। मैं देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता से लेकर के जमीनी नेता क्या कह रहे हैं, पिछड़ों का अपमान हो गया। अरे भाई, हमारे घर को, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया बीजेपी के लोगों ने, तब अपमान नहीं हुआ। राहुल गांधी जी की सदस्यता समाप्त किए जाने के मामले में कोई कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है और ये देश कानून से चलता है, मर्जी से मनमर्जी से नहीं चलता। The law of the law, the lowest since 1950, terrible, the lowest in parliamentary democracy, in the history of parliamentary democracy. BJP, how low can you go, Mr. Modi and Mr. Shah? BJP, shame on you. तो 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले क्या विपक्षी एकता राहुल गांधी के बहाने देखने को मिलेगी? कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ ही देर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। अनुराग भदौरिया जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब विपक्षी एकता तो हमने 2017 में भी देखी थी, 2019 में भी देखी थी, क्या हुआ उसका हश्र? जीती तो बीजेपी ही। ऐसे में राहुल के बहाने क्या एकजुटता भी देखने को मिल सकती है आगे आने वाले वक्त में? आप चिंता मत कीजिए, बीजेपी इस बार नहीं जीतेगी 2024 में। इसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी, ये देश का मामला है। हमारे वैचारिक मतभेद किसी भी दल से हो सकते हैं, हमारे उनकी आपस में हमारी आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन हम अगर देश की बात आएगी तो सब एक साथ खड़े होंगे। अभी लोकतंत्र की बात है ये। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में दो हम समाजवादी पार्टी के विधायक के रूप में आरोप तय हुए और 24 घंटे नहीं बीते उसके पहले ही इनके साइन कर देते हैं। लेकिन इनके ही एक नेता थे विक्रम सैनी, जिनपे भी इस तरह का 2 साल की उनकी सजा आपता हुई थी, उनके ऊपर सजा सुनाई गई थी। तो कितने दिन लगे वो साइन करने में? उनको हटाने के लिए चिट्ठी लिखनी पड़ी हम लोगों को कि भैया इनके ऊपर सजा हो गई है विधायक जी के ऊपर में, इनको हटाइए, इनकी सदस्यता रद्द कीजिए, तब जाके जागे थे। तो इसके मतलब जब विपक्ष का नेता होगा उसमें तो आप तो एकदम बुलेट ट्रेन में बैठ के साइन करते हैं इनके लोकसभा के अध्यक्ष या हमारे विधानसभा के अध्यक्ष। लेकिन जब इनका नेता होता है तो बड़ा लंबा वक्त लगता है साइन करने में। एक और है, टीएमसी के नेता है जो यहां से जीत के आते हैं पश्चिम बंगाल से, शिशिर चौधरी, उनके बेटे हैं शुभेंदु अधिकारी, यहाँ पे शिशिर अधिकारी, सॉरी, उनके बेटे हैं शुभेंदु अधिकारी। शिशिर अधिकारी के जहां तक मुझे पता है, आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा मैं गलत हूं तो, उसको टीएमसी ने लिख के दिया है कि भाई ये आप बीजेपी का समर्थन करते हैं, बीजेपी की मीटिंगों में आते जाते हैं, आप इनका टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है, इन पे कार्रवाई कीजिए। तो क्या आज तक कार्रवाई हुई? करीब 2 साल तो होने को हो गए, 1.5 पौने 2 साल। क्या कार्रवाई हुई? नहीं हुई, क्योंकि वो ठंडे बस्ते में चली जाती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में है। तो सवाल इस बात का है, तो लोकतंत्र कहां है ये मैं पूछना चाहता हूं। विपक्ष के नेता पे तो कलम फटाफट चलती है और जब सत्ता पक्ष का नेता होता है तो उसमें बहुत वक्त लगता है। तो मैं यही कहूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि भैया बस्ती में तो तुम खूब राजनीति करते हो। क्या खूब लिखा है किसी ने? बस्ती में तो तुम खूब सियासत करते हो। बस्ती की आवाज उठाओ तो जानू ना, आप आवाज उठाओ हमारे राष्ट्र के महंगाई बेरोजगारी की। राजनीति तो आप खूब करते हो, सियासत विपक्ष को कैसे कमजोर करना है, कैसे विपक्ष को फंसाना है, कैसे विपक्ष पे कार्रवाई करनी, कैसे उसके ऊपर एजेंसी छोड़नी है, कैसे उनको कमजोर करना है। ये 2024 आते ही सारी एजेंसियां एक्टिव क्यों हो गई भाई? इसके पहले भी तो उनके ऊपर केसेस थे, क्यों नहीं आपने कार्रवाई कर दी उनके ऊपर में? ठीक है साहब।